हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और लाइट आपको नहीं दिख रही होगी पीछे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, 1 कप। अब आप सोच रहे होगे लाइट नहीं आ रही है तो ये चाय क्यों पी रही है। तो मेरा हो रहा है सर में दर्द, जिसकी वजह से मैं चाय पी रही हूँ। मेहंदी का कलर अभी भी नहीं आया, बेकार है। सो गाइस, जब तक मेरी चाय बनी लाइट आ गई, तो अब मैं चाय पीऊँगी। येरी चाय पीछे थोड़ी सी चाय पीऊँगी मैं, और थोड़ा सा शक्ल को ठीक करते हैं। आज मैंने ना कुछ नहीं अप्लाई किया अपने चेहरे पे, क्योंकि सुबह से लाइट का बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है। सुबह से क्या, कल रात से ही चल रहा है। तो बस अभी थोड़ा सा काजल लगाएंगे। मांग तो वैसे तो भरी हुई है, लेकिन थोड़ी सी और भरूंगी। तो वो सब करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, मैंने लगा लिया थोड़ा थोड़ा, जो भी टचअप करना था वो कर लिया। मांग पूरी भर ली और लिपस्टिक लगा ली, छोटी सी बिंदी लगा ली, आंखों में सुरमा डाल लिया। हो गया मेरा मेकअप डन। अब आएंगे वीडियो के ऊपर। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं अब शुरू कर रही हूँ। अभी समय हो रहा है 12 बजे का, और काम मेरा सारा हो गया है और नहाना धोना भी हो गया है। वैसे सारा घर साफ है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर लाइट आती रहेगी तो कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं शूट कर लूँगी। साथ ही साथ थोड़ा सा ऐसा काम है जो कि मुझे करना है। एक तो सिलाई मशीन से रिलेटेड कंटेंट बनाना है। दूसरी चीज़ है कि फ़ोनों में बैटरी नहीं है, तो फ़ोन लगाए हैं मैंने चार्जिंग पे। थोड़ा सा चार्ज हो जाएंगे तो एडिटिंग का काम करना है, वो करूँगी। फिलहाल में मैंने आज जो ब्लॉग जाएगा उसकी एडिटिंग करी है और अपलोडिंग पे, मतलब उसको एक्सपोर्ट पे लगा दिया है। और आज मैंने रखे हैं प्याज बाहर। जो मैं प्याज लाई थी ना संडे को, 2.5 किलो प्याज, वो मैंने रखे हैं धूप में। थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो फिर उसको अंदर रखेंगे। और अभी कंघी भी करनी है, तो वो सब करेंगे। और आज शायद मैं इंडियन यूट्यूबर दिव्या खन्ना वाले चैनल के लिए कुछ कंटेंट बनाने की सोच रही हूँ, तो मैं वो बनाऊँगी। और उसके बाद अगर लाइट आती रही तो देखेंगे, थोड़ी सी रेस्ट मोड पे अगर जाना होगा तो जाएंगे। अदरवाइज तो गर्मी इतनी है कि रात को पूरी रात आतंक था। लाइट नहीं आ रही थी, एसी चला रहे थे तो लाइट बंद हो जाती थी। और लाइट अगर एसी बंद हो रहा था तो गुम्मस हो जा रही थी कमरे में। फिर उसके बाद दरवाज़ों को खोलना पड़ता था। दरवाजे खोलते थे तो 10 मिनट आगे लेटते थे, उसके बाद फिर लाइट आ जाती थी। तो ये पूरा ड्रामा रात भर चला है और अभी तक भी चल रहा है। 12 बज गए अभी सुबह के। पता नहीं क्या हो रहा है, बवाल चल रहा है ये सब चीज़ें। और पीने का पानी गंदा आ रहा है अभी भी, बहुत ज़्यादा नाली की स्मेल आ रही है उस पानी के अंदर। तो वो भरने लायक तो है नहीं, तो खारा पानी से काम चल रहा है अभी। और अभी फ़िलहाल में मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम करूँगी थोड़ी देर में, तो वो सब करूँगी। और आज मुझे मीशो के लिए कुछ कंटेंट बनाने हैं, वो बनाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। मैंने ना चूड़े मंगाए हैं, मतलब मीशो से चूड़ा मंगवाया था मैंने। आज नहीं मंगवाया, मंगवाया तो मैंने बहुत दिन पहले था। लेकिन आज से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मीशो हॉल पे काम करते हैं और आप सबको पसंद आएगा मीशो हॉल। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन में बोला भी था कि मीशो हॉल लाओ दीदी, तो मैंने सोचा है कि मैं मीशो हॉल पे काम करूं और आप लोगों को लिंक दिया करूंगी। आपको चाहिए हो कुछ भी तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो सोचा तो है, बाकी देखते हैं। और मीशो हॉल वाले वीडियोस जो है वो अभी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। जब थोड़ा प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मैं वैसे बनाऊंगी, ठीक है। मतलब पूरा प्रॉपर एक हॉल वीडियोस टाइप होगा, वो बनाऊंगी। तो वो सारे शायद दिव्या खन्ना ऑफिशियल चैनल पे डालूंगी, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। चाय पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी मेरी चाय, तो उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है 3 बजे का और अभी मैं सोई नहीं। मैं थोड़ा सा खाना वाना खाया, लेटी हुई थी, लाइट नहीं आ रही थी तब, और अभी लाइट आ गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सूट आया है किसी और का, तो मुझे ये सिलना है। मतलब किसी और का सूट है ये और मुझे सिलकर उनको देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बना लूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा सूट है। हैवी सूट है, टाइम लगेगा इसको बनने में भी ना, और अच्छा है, मतलब पहनने में अच्छा है। इस टाइप का सूट है।
तो कुछ ऐसा सा सूट है ये। इसको बनाना है तो टाइम लगेगा अभी बनने में, इसको कटिंग वगैरह करूँगी और वीडियो भी बनेगा इसका। तो ये किसी और का है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, देखो। तो ये बनाना है मुझे। और वैसे तो बहुत सारे सूट आए हैं मतलब सिलने के लिए। और ये इसके अंदर अस्तर और पजामे का कपड़ा है, ये अस्तर है और ये इसके पजामे का कपड़ा है। तो ये बनाना है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि पहले इसी को कटिंग कर लूँ, क्योंकि लाइट का इशू चल रहा है। हो सकता है रात को लाइट ना हो तो सिलाई का काम तो होगा नहीं और ना वीडियो बनेंगी। तो मैं यही कर लेती हूँ पहले कटिंग, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ मैं लग गई थी अपने वीडियो शूट करने में। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसमें भी, कोई ऐसी बात नहीं है कि आसान होता है। कुछ भी आसान नहीं होता। मैं यही बोलूँगी कि भैया एज अ क्रिएटर काम करना बहुत ज़्यादा टफ़ है, और जहाँ कंपटीशन चल रहे हो वहाँ तो और ज़्यादा टफ़ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी पे काम करूँगी और मैं वो करके रहूँगी। तो आप लोगों के सपोर्ट से मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए। यहाँ मैं लोअर पार्ट कटिंग कर रही हूँ और ये वीडियो मेरा जाने वाला है दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे। लेकिन आज आप देख लो, अभी 28 तारीख है, लेकिन ये वीडियो जाते जाते में ही ना आपको देख लेना, आप 1 हफ्ता लग जाना है। तो अभी नहीं जाएगा क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग में चल रहे हैं। तो वीडियोस बन जाते हैं, एडिटिंग में फंस जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उठक बैठक कर करके वीडियोस के अच्छे तरीके से उसको लगा के कैमरे को तो वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये काम करके ख़त्म करूँगी। ये सूट किसी और का है, तो ये सूट सिलेगा तो उसमें भी मुझे अर्निंग होगी, ठीक है। तो मैं घर बैठे बहुत सारे काम करती हूँ। लोग सोचते हैं कि भाई खाली बिस्तर तोड़ो और इधर उधर काम कर लो तो भैया काम चल जाता है, तो काम नहीं चलता है। मैं सच्ची बोलूँगी ना, जो पैसा आपकी जेब में पैसा है ना वो आपका है, ठीक है। जितना कमा सकते हो अभी के टाइम में कमा लो, या मेहनत कर लो, या अपने शरीर का पसीना बहा लो। आने वाले समय में हमें नहीं पता कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ अगर इकट्ठा करना चाहो तो आज के समय में मेहनत करके कर लो तो बेटर रहेगा। और अपने बुढ़ापे के लिए आज आप अगर अपनी सेफ्टी के लिए कर लोगे ना तो फ्यूचर के लिए आपको रहेगा कि भाई आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं कमा रहे हैं या कुछ ऐसा। आप लोग देखते ही हो, रोज़ डेली काम पे जाते हैं, वो तो अच्छी खासी सैलरी उठा रहे हैं। मैं खुद अच्छी खासी सैलरी उठा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर मुझे 200 रुपये भी कमाने का मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि हाँ करते हैं, काम करते हैं। सिर्फ बात पैसे की नहीं होती, बात ये होती है कि मुझे शौक़ है। मुझे खाली बैठने में ना, मैं सच्ची बताऊँ तो जिस समय मैं खाली बैठ जाती हूँ उस समय मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरी दिमाग में हज़ारों चीज़ें घूमनी शुरू हो जाती हैं और मैं अपने दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। और इस हद तक बिज़ी रखती हूँ बिकॉज़ मुझे बनाना है अपना नाम। मुझे पैसे से ज़्यादा अपना नाम चाहिए, है ना। और मेहनत करनी पड़ेगी नाम बनाने के लिए, पसीना बहाना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके कहीं एक बार को आपका नाम बनता है, आपको सफलता मिलती है। और मुझे सफलता पॉजिटिविटी से चाहिए, मुझे नेगेटिविटी से नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें करनी नहीं है ना। तो मैं उसी हिसाब से चल रही हूँ। अब आज जो चीज़ें कर रही हूँ ना, आने वाले 2 साल 3 साल बाद ना मेरी वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर देंगी। प्रॉफिट दे ना दे, मेरा नाम तो एटलीस्ट बनेगा ना। कोई यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करेगा दिव्या खन्ना, तो जितने भी चैनल्स मेरे होंगे वो ऊपर ऊपर नज़र आएंगे और हर किसी क्रिएटर को पता चलेगा कि हाँ एक दिव्या खन्ना नाम की भी कोई क्रिएटर है या कुछ काम करती है या कुछ है ना। तो मैं अपने शौक भी पूरे करती चली जा रही हूँ, पैसा भी कमा रही हूँ, साथ ही साथ मेरी रिस्पेक्ट और एक एम और एक नाम भी बन रहा है। तो लोगों का नाम जो होता है ना वो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मेरे को भी उसी तरीके से बहुत मेहनत लग रही है और लगेगी भी। तो एक हाउसवाइफ होना, वर्किंग वूमेन होना, उसके साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना आसान बात नहीं होती है। कहने के लिए होता है कि बहुत आसान है, लेकिन आसान होता नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे आप खड़े हो जाते हो उसी जगह पे आपको वही रोल प्ले करना पड़ता है।
एक औरत का जीवन आसान नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। और उस औरत का जीवन तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता जिसने हजारों सपने देखे हों और उस सपनों को पूरा करना हो, उसको अपने वजूदों पे, अपने ऊपर वो सब चीज़ें करनी हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद स्टेप बाय स्टेप बढ़ना हो। हाँ, ऐसा है कि फैमिली सपोर्ट है, लेकिन स्टार्टिंग और एंड सब कुछ अपने हाथ में है। फैमिली सपोर्ट सिर्फ पीछे से होता है, आगे से फ्रंट में आपको मैदान में खुद उतरना पड़ता है। तो मेरे साथ वही चीज़ है। सो गाइस, कपड़े मेरे कटिंग हो गए हैं, ये देखिए इधर पड़े हैं कटिंग वाले, वहाँ कपड़ा पड़ा है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा बच गया। और इसको अभी मैं रखूँगी और बनाऊँगी प्लाज़ो पैंट। तो देखते हैं, थोड़ी देर में प्लाज़ो पैंट बनाते हैं और फिर आप लोगों से बात करेंगे। अभी किचन की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो किचन पूरी साफ़ है मेरी, किचन में कुछ नहीं है ऐसा जो गंदा दिख रहा हो। तो देखिए किचन पूरी साफ़ है। किचन मैंने साफ़ इसलिए भी कर दी थी क्योंकि ओपन किचन है, कभी कोई आ जाए तो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी ऑलमोस्ट साफ़ है, कपड़े वगैरह कुछ नहीं है रैक में। गेट बंद कर दूँ इसका, तो इतने ना मशीन भरी हुई पड़ी है, इसको बंद करती हूँ पहले। तो ये किसी काम का नहीं है अभी, मतलब पानी इस टाइम चलाऊँगी उस टाइम भरूँगी, तो तब तक तो मशीन नहीं चलेगी, तब तक मैं करूँगी सिलाई का काम। बहुत सारे वीडियोस हैं। सो गाइस आप देखिए, अब अच्छा लग रहा है ना, ये ऐसे अच्छा लगता है। पता नहीं क्या हो जाता है, इसको मुड़ जाता है तो अपने आप अजीब सा हो जाता है। लाइट कर देते हैं बंद, लाइट की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मतलब भरपूर लाइट रहती है। और इधर चल रही हैं 3 लाइटें, तो ये 3 लाइटें चल रही हैं। अभी मैं करती हूँ सूट का समेटा समेटी, इनको हटाऊंगी, एक आधी वीडियो की एडिटिंग करूंगी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। गाइस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैं रख के गई थी, पता है 15 मिनट पहले लोबिया भिगो के गर्म पानी में। मतलब ये भिगो रही हूँ मैं इस समय, भिगो के नहीं गई थी मैं, नहीं हाँ भिगो के गई थी, इस समय मैं बॉईल कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं 15 मिनट पहले ना आई थी किचन में और लोबिया धोया था मैंने। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊं। तो जब कुछ समझ नहीं आता ना, तब वही जुगाड़ होता है कि भाई जो हाथ में आ जाए वही बना लेते हैं। क्योंकि आजकल सूरज सूखी सब्जी खा नहीं रहे हैं। कल शिमला मिर्च आलू बनाई थी, वो उन्होंने बहुत कम खाई और मुझे ही ख़त्म करनी पड़ी। और वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं आजकल खाना खाने में, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में सच्ची में मन नहीं करता। और रात को 12 बजे तो वैसे भी मन नहीं करता कि कुछ हैवी ढंग का कुछ खा ले। ऐसा लगता है कि बस कुछ लाइट खा ले, पेट भर जाए, काम चलाऊ वाला वो होता है। और ज़्यादातर रात के समय आइसक्रीम वगैरह हम लोग खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, शेक वगैरह सुबह के समय पी लेते हैं, और इस तरीके की चीज़ों में मतलब चला जाता है हमारा समय और पेट भरा रहता है। और चॉकलेट हम लोग रोज़ खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे कुछ बर्तन थे जो दिन के ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी निपटा लेते हैं जब तक उबल रहा है। तो लोबिया जब तक उबलेगा तब तक मेरा ये काम निपट जाएगा। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं हॉल वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ सच्ची बताऊं तो। लाइट के चक्कर में एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से आलस बहुत आ रहा था, तो कुछ भी नहीं हुआ, आज हॉल वीडियोस नहीं बने। तो बस मैंने ये सब काम किया, किचन को साफ़ किया। और साफ़ मैं उतनी बार करती हूँ जितनी बार मैं मतलब किचन में घुसती हूँ और कुछ भी करती हूँ, तब तक मैं एक कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ मैं ठंडाई का पैकेट दिखा रही थी, तो सूरज के लिए मैंने निकाला था ठंडाई का पैकेट। ये मैं उस दिन लेकर आई थी जिस दिन मेरे कमर पे चोट लगी थी ना, उसी दिन लेकर आई थी। तो तब से अब तक पिया ही नहीं। 2 पैकेट लाए थे और 1 पैकेट मैंने अभी निकाला है कि रात को जब वो आएंगे घर तब मैं इसको खोल के दूध में मिक्स करके और फिर हम पियेंगे। तो ये निकाला है। और लोबिया मेरा सीटी लग चुका था। अब मैं कढ़ाई रखूँगी और कढ़ाई में मसाला भूनूंगी और फिर मसाला मिक्स करूँगी लोबिया में। तो लोबिया काफ़ी अच्छा है, ये वाला जो लोबिया लाई हूँ ना, सच्ची बता रही हूँ, ये वाले सुपरमार्केट की जो भी मतलब वैसी चीज़ें हैं ना, दाल और ये सब टाइप की चीज़ें, तो वो अच्छी निकली हैं। वैसे गलती नहीं है बहुत जल्दी, लेकिन ये 4 सीटी में गल गया। और 10-15 मिनट मैंने भिगोया था इसको। वैसे हम आधा 2-2 घंटे भिगो देते हैं ना, तब भी वो अच्छे से नहीं गलता, लेकिन ये बहुत अच्छा गल गया था। तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला लोबिया, वाइट लोबिया था। यहाँ मैंने प्याज भून के और जीरे का तड़का लगा के और फिर उसके बाद प्याज डाल दिया, टमाटर चॉपर में डाल दिए। अगर आप लोग ये चॉपर लेना चाहो तो मीशो से बहुत अच्छे खासे रेट में मिल रहा है, और मैंने बहुत टाइम पहले मंगाया था, आज तक अच्छा चल रहा है। बस इसका अच्छा चलने का मतलब ये है कि आप इसको हाथ के हाथ ना इसके ब्लेड्स को धो दो, इसको धो के रख दो,
चाहे बेशक पानी क्यों ना निकाल लो तब भी ये अच्छे से काम करता है और लॉन्ग टर्म चलता है, तो ये इसकी सेफ्टी वाली चीज़ है। तो बस यहाँ सूरज का फ़ोन आ गया था, मैं उनसे थोड़ी बातें चीतें कर रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि चाय वाय पियोगे क्या आके, तो वो बोल रहे नहीं चाय नहीं पीऊँगा। तो मैं फिर वही मैंने बताया उनको कि मैंने ठंडा ही निकाल दिया, वो पी लेंगे आज। तो कह रहे ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं बीच बीच में, मतलब एक एक डेढ़ घंटे में हम लोग कॉल पे बात कर लेते हैं, तो ऐसा होता है। तो यहाँ मैं सब्जी रख रही हूँ, तड़का लग गया है मेरा। बीच बीच में मैं पानी भी पीती रहती हूँ बिकॉज मुझे पानी की प्यास बहुत लगती है और एक बार में मैं आधी बोतल पानी पी जाती हूँ, यानी कि आधा लीटर पानी मैं पी जाती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ। और एक गिलास भर के मैं ज़रूर साथ में रखती हूँ पीने के बाद भी, क्योंकि मैं सिप सिप करके उसको भी निपटा लेती हूँ। और डॉक्टर भी बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि पानी पियो, खरबूजा खाओ, तरबूज खाओ, आजकल खीरा खाओ। मौसम जो चल रहा है ना बहुत बेकार है, तो इसलिए लोबिया अच्छे से हो गया था, मैंने उसको पलट दिया। अब इसी कुकर में ना मैं चावल को सीटी लगाऊंगी। सूरज से मैंने अभी बात की थी तो उन्होंने बोला मैं रोटी नहीं खाऊंगा। पता नहीं उनको रोटी में इतनी दिक्कत क्यों होती है, वो नहीं खाते ज़्यादा रोटी, तो उन्होंने बोला चावल बना ले। तो मैंने ज़रा से 1 कटोरी जितने चावल धो लिए और मैं इसी कुकर में ना रख दूँगी। जब वो आएंगे तभी मैं इसको कुकर को स्टार्ट करूँगी। अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, तो मैं इसके अंदर ना डाल के बस इसको सारा पानी वानी मिक्स करके और बस मैं इसको ढक्कन लगा के ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो जब वो आएंगे ना, जब तक वो मतलब ठंडाई पियेंगे ना तब तक इसमें 1 सीटी आ जाएगी, और तब तक ये भीगे भी रहेंगे तो 1 सीटी में अच्छे से पक जाते हैं। और उसके बाद मैं इसको ताजे ताजे दे दूंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।